नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हृदय से स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों व गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन कहीं न कहीं दुखी रहता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भगवत गीता के गहरे ज्ञान से जुड़ा जीवन का सत्य है। एक समय की बात है, अर्जुन नाम का एक युवक था। उसके पास धन था, परिवार था, समाज में सम्मान था। देखने वालों को लगता था कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन हर समय भारी रहता था। रात को जब वह अकेला होता तो उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की पीड़ा उठती। वह खुद से पूछता, सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों है? अर्जुन हंसता भी था, लोगों से बात भी करता था, लेकिन यह सब केवल बाहर का दिखावा था। भीतर ही भीतर वह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दुख किस बात का है। पैसा होने के बाद भी शांति नहीं थी, लोगों के बीच रहने के बाद भी अकेलापन था। एक दिन बहुत अधिक बेचैनी होने पर वह घर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। संत ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, चेहरा बता रहा है कि मन बहुत भारी है, क्या खो गया है? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खोया है, लेकिन मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती। सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है। संत ने धीरे से कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तुम बाहर सुख ढूंढ रहे हो, जबकि दुख का जन्म तुम्हारे भीतर हो रहा है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरा दुख मेरे ही मन की देन है? संत बोले, हां पुत्र, तुमने अपने मन को इच्छाओं और अपेक्षाओं से बांध लिया है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। फिर संत ने गीता का एक और गूढ़ सत्य समझाया, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम हर कार्य के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तभी दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन महाराज, मन बहुत चंचल है, बार बार वही नकारात्मक विचार लौट आते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन निश्चय ही चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जैसे बहती नदी को धीरे धीरे मोड़ा जा सकता है, वैसे ही मन को भी साधा जा सकता है। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को गहराई से छू लिया। उसने निश्चय किया कि वह जीवन को नए दृष्टिकोण से जिएगा। उसने हर कार्य भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया। जो मिला उसे प्रसाद मान लिया, और जो नहीं मिला उसे भी प्रभु की इच्छा समझ लिया। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। परिस्थितियां वही थी, लेकिन मन का बोझ हल्का होने लगा। अब वह सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने लगा। कुछ समय बाद वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, जीवन तो वही है, लेकिन अब मन शांत है। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही गीता का सार है। जो सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। दुख जीवन में नहीं होता, दुख हमारी अपेक्षाओं में होता है। उस दिन अर्जुन समझ गया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन मन ने स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन दुख ने स्वयं विदा ले ली। आज यदि आपका भी मन दुखी है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको भीतर की यात्रा पर बुला रहे हैं। अपने मन को समझिए,
उससे साथ दिए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि ये कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण गोविंद।